चलो। अच्छा, बस ठीक हो। अच्छा, जी के वेरी गुड। शिविल थाई। शिविल थाई, क्या हाल है? सब अच्छे हैं। सब बढ़िया है। चलो। वेन डायग्राम हमने कल स्टार्ट किया था ना। वेन डायग्राम हमने कल स्टार्ट किया था। चलो। गुड गुड। तो कल कहाँ तक हो गया था मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? चलो। मैं आप लोगों को रिलेशंस के बारे में बता रहा था कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक होता है ऑल का रिलेशन, और एक होता है सम का रिलेशन, और एक होता है नॉट का रिलेशन। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आ जाओ। तो सब लोग अच्छे हैं, रीजनिंग सबको समझ में आ रहा है। देखो, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टोटल हमारे पास में 10 डायग्राम बनता है। 10 वेन डायग्राम बनता है आपस में रिलेशन के भी आप पर। ठीक है। कितना? 10 डायग्राम बनता है, 10 वेन डायग्राम बनता है आपस में रिलेशन के बिहाफ पर। हमें थ्री वर्ड्स गिवन होते हैं। उन थ्री वर्ड्स में आपस में रिलेशन के बिहाफ पर हमें डायग्राम चेक करना होता है। तो थ्री वर्ड्स में आपस में रिलेशन के बिहाफ पर हमारे पास में देर आर 10 वेन डायग्राम। आप देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चलूंगा। 10 के 10 डायग्राम को मैं डिस्कस करूंगा। उनके एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। तो रेडी हैं सब लोग? एक एक चीज को समझना जैसे जैसे मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ। हेलो, सब लोग अच्छे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। देखो, फर्स्ट जो डायग्राम बनता है वो ये है। ये ए, ये बी और ये सी। वहां ए बी सी नहीं लिखा होता है एग्जाम में, है ना, वहां ब्लैंक होता है। अब इस डायग्राम का मीनिंग आप समझ रहे हो क्या? देखो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ए जो है बी के अंदर है, इसका मतलब है ए का बी के साथ 100% रिलेशन है। क्या पूरा का पूरा कंप्लीट बी जो है सी के अंदर है, इसका मतलब है बी का सी के साथ 100% रिलेशन है। ठीक है। ए पूरा का पूरा कंप्लीट सी के अंदर है, इसका मतलब ए का सी के साथ भी 100% रिलेशन है। मतलब ए का बी के साथ 100% रिलेशन, बी का सी के साथ 100% रिलेशन, और ए का सी के साथ 100% रिलेशन, यानी कि इनका आपस में 100% रिलेशन है। हो सकता है जो ए है वो बी का पार्ट हो, बी की ब्रांच हो, बी की कैटेगरी हो सकता है सी सी का बी पार्ट हो, सी बी कैटेगरी हो। ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, बट 100% रिलेशन में आएगा। ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? अरे, इतना समझ में आया जो मैंने बताया है कि ए का बी के साथ 100% रिलेशन है, बी का सी के साथ 100% रिलेशन है, और ए का सी के साथ 100% रिलेशन है। ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में, साइंस, बायो एंड बॉटनी। ठीक है। साइंस, बायो एंड बॉटनी। अब देखो, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि इनके सीक्वेंस हो। कोई जरूरी नहीं है। सीक्वेंस से अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या साइंस और बायो का 100% रिलेशन है? बोलो। क्या साइंस और बायो का 100% रिलेशन है? बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है। क्या बोटनी का बायो के साथ में 100% रिलेशन है? बताओ कि बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यस या नो? कि बोटनी का बायोलॉजी के साथ 100% रिलेशन है? क्या बोटनी का साइंस के साथ भी 100% रिलेशन है? क्योंकि कंप्लीट बोटनी साइंस के अंदर आता है। यस। तो जब आपस में 100% रिलेशन हो तो डायग्राम ये बनेगा। ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने, इंडिया, इंडिया, राजस्थान और जयपुर। इंडिया, राजस्थान और जयपुर। अब एक बात बताओ, क्या इंडिया का राजस्थान के साथ 100% रिलेशन है? बताओ। क्या इंडिया का राजस्थान के साथ 100% रिलेशन है? यस। क्या इंडिया का जयपुर के साथ 100% रिलेशन है? यस। क्या जयपुर का राजस्थान के साथ 100% रिलेशन है? बिल्कुल सर, क्योंकि जयपुर किसके अंदर आता है? राजस्थान में आता है। तो हो गया ना तीनों का 100% रिलेशन। बोलो। हो गया ना? अब हो गया ना 100% रिलेशन। ठीक है। अब जैसे देखो, डे, मंथ और ईयर। डे, मंथ और ईयर। डे, मंथ और ईयर। क्या डे का, देखो, डेज मिलकर मंथ बनाते हैं। यस या नो? गाइस, डेज मिलकर मंथ बनाते हैं।
और मंथ क्या बनाते हैं, ईयर बनाते हैं, और डे डे से भी क्या बनता है, ईयर बनता है, यानी कि डे मंथ और ईयर में 100% रिलेशन हो गया। तो डे मंथ और ईयर में 100% रिलेशन। अब जैसे देखो, फीमेल मदर और वाइफ, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, फीमेल मदर और वाइफ, फीमेल मदर और वाइफ, फीमेल मदर और वाइफ। अब एक बात बताओ, क्या क्या ये पॉसिबल है, ऑल मदर्स आर फीमेल, यस या नो? क्या ये पॉसिबल है, ऑल मदर्स आर फीमेल? ऑल मदर्स आर फीमेल, क्या ये पॉसिबल है? तो मदर का फीमेल के साथ 100% रिलेशन हो गया, यस या नो? अरे यस या नो, मदर का फीमेल के साथ 100% रिलेशन हो गया। अब एक बात यस बताओ, सर। ऑल वाइफ्स आर मदर, ये पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, ऑल वाइफ्स आर मदर, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना ये पॉसिबल, कि सारी की सारी वाइफ मदर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल है ना कि ऑल मदर्स आर वाइफ, ये तो पॉसिबल है ना कि ऑल मदर्स आर वाइफ। तो मदर का वाइफ के साथ 100% रिलेशन हो गया। ऑल वाइफ्स आर फीमेल, ये भी 100% रिलेशन में है, तो तीनों का आपस में 100% रिलेशन हो गया, तो डायग्राम ये वाला बना। ठीक है, क्लियर है सबका? ये चारों के चारों जो मैंने एग्जांपल दिए, ये सभी के क्लियर है? एक एग्जांपल और मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो, स्टेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील। ठीक है, क्या ये भी 100% रिलेशन होगा? कि स्टेट में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, तहसील होता है। ठीक है, कि तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, क्लियर है, तीनों का 100% रिलेशन। एक और देखो जरा, प्लेयर, क्रिकेटर और बैट्समैन, बैट्समैन, क्या बैट्समैन ओनली क्रिकेट में होता है, यस या नो गाइस? बताओ, क्या बैट्समैन ओनली क्रिकेट में होता है? तो ऑल बैट्समैन आर क्रिकेटर, 100% बैट्समैन क्या होंगे, क्रिकेटर होंगे। ऑल क्रिकेटर आर प्लेयर और ऑल बैट्समैन आर प्लेयर, तो तीनों का आपस में 100% रिलेशन हो गया। क्लियर है? तो क्या फर्स्ट वाला डायग्राम आप लोगों के सभी की समझ में आया कि फर्स्ट डायग्राम का मीनिंग क्या है, कि तीनों का आपस में 100% रिलेशन है? क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सेकंड देखो, सेकंड डायग्राम देखते हैं। आप लोगों का कोई जेई का वैकेंसी आया है क्या कल? यस सर। एग्जाम कब है उसका? नहीं देखे सर। अच्छा अच्छा, 11 जनवरी। जनवरी में है। यस। ओके, यस सर। चलो देखो, सेकंड डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। इस डायग्राम का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि तीनों दूर दूर हैं। इसका मतलब है कि ए का बी से नो रिलेशन, बी का सी से नो रिलेशन, ए का सी से नो रिलेशन, यानी कि आपस में देर आर नो रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ए का सी से नो रिलेशन, बी का सी से नो रिलेशन, ए और सी नो रिलेशन, क्योंकि जब दूर दूर बनता है तो मैंने बताया था कल आपको कि देयर आर नो रिलेशन बिटवीन देम। तो ए एंड बी में कोई रिलेशन नहीं है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ए एंड सी में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मैंगो, एप्पल और ऑरेंज, जैसे इसके एग्जांपल लिखता हूं, मैंगो, मैंगो, एप्पल और ऑरेंज। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है, ऑल मैंगोज आर ओपल एप्पल? क्या ये पॉसिबल है? बताओ मुझे, ऑल मैंगोज आर एप्पल पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, सब मैंगोज आर एप्पल? नहीं है सर। मैंगो अलग फ्रूट होता है, एप्पल अलग फ्रूट होता है, और ऑरेंज अलग फ्रूट होता है। देर आर द डिफरेंट फ्रूट्स। ठीक है, कि दे आर द डिफरेंट फ्रूट। तो मैंगो, एप्पल और ऑरेंज में कोई रिलेशन नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, एडवोकेट और इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और इंजीनियर, देर आर नो रिलेशन बिटवीन। देखो, डॉक्टर अलग प्रोफेशन होता है, एडवोकेट का अलग प्रोफेशन होता है, और इंजीनियर का अलग प्रोफेशन होता है, यस या नो? राजस्थान, सर। राजस्थान, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स। राजस्थान अलग होता है, हरियाणा अलग है, और अरुणाचल प्रदेश अलग है। ठीक है, तो अलग अलग हो गया, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन देम। फिजिक्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट होता है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है सम फिजिक्स आर केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री आर फिजिक्स, ऑल फिजिक्स आर केमिस्ट्री, ऑल केमिस्ट्री आर फिजिक्स, सम केमिस्ट्री आर बायोलॉजी, सम बायोलॉजी आर केमिस्ट्री। पॉसिबल नहीं है ना, है भाई, पॉसिबल नहीं है ना। तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो डायग्राम ये वाला बनेगा। क्लियर है सभी का? बताओ, कोई डाउट है? हाँ सर। चलो, ये कैसे टाइप से आएगा? ये आएगा भाई दोस्त, ओ शिट, कैमरा चालू हो गया था क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, तो तुमने शक्ल देख ली मेरी? यस सर। ये टाइप से ऐसे आएगा कि आपको क्या दिया जाएगा, 3 वर्ड्स गिवन होंगे एल के। हैंडसम लग रहा है, अरे रुक जा। यू लुक यंगर देन योर वॉइस सर। गलती से हो गया, कुछ और कर रहा था। चलो, सुनो मेरी बात, क्या कह रहा था मैं। हाँ, कि आपको 3 वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है। उन वर्ड्स में आपस में रिलेशन के बिहाफ पर क्या डायग्राम बनेगा, उन डायग्राम के 4 ऑप्शन गिवन होंगे। आपको चेक करना है कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड थर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। थर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इस डायग्राम का मीनिंग समझो कि ए एंड बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं गाइस। ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए और बी का आपस में सम का रिलेशन है, ठीक है। ए और बी में आपस में सम का रिलेशन है। क्या बी और सी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? इसका मतलब है बी और सी में सम का रिलेशन है। बट क्या ए और सी दोनों दूर दूर हैं? तो हम कह सकते हैं देयर आर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। देयर आर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड बी जो है उनमें सम का रिलेशन है, इजिली दिख रहा है आपको। बी एंड सी सम का रिलेशन है, ठीक है। एंड ए एंड सी आर द, सॉरी, देर आर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी दोनों क्या है, दूर दूर है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल पे बात करूं तो पैट, डॉग और कैट। अब एक बात बताओ, पैट, डॉग और कैट, क्या डॉग और कैट का कोई रिलेशन हो सकता है? बताइए मुझे, क्या डॉग और कैट का कोई रिलेशन हो सकता है? फटाफट से बताइए। तो डॉग और कैट का तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सम डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पैट का डॉग के साथ सम का रिलेशन होगा ना, सम पैट्स आर डॉग, सम डॉग्स आर पैट, सम कैट्स आर डॉग, सॉरी, सम कैट्स आर पैट और सम पैट्स आर कैट। तो सारे के सारे कुत्ते तो पालतू नहीं होते हैं ना, सारे तो कुत्ते पालतू नहीं होते, सारी बिल्लियां भी पालतू नहीं होती है। तो सम का रिलेशन आएगा ना पैट, डॉग और कैट में, ठीक है। जैसे अगला मैंने लिखा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज, स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज। अब एक बात बताओ, क्या गर्ल्स और बॉयज में कोई रिलेशन होगा? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सम बॉयज आर गर्ल्स और सम गर्ल्स आर बॉयज, या 100% गर्ल्स आर बॉयज और 100% बॉयज आर गर्ल्स, ये तो पॉसिबल है नहीं। देखो, स्टूडेंट वर्ड ऐसा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं, ठीक है। तो सम स्टूडेंट आर गर्ल्स और सम स्टूडेंट आर बॉयज, ठीक है। तो स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज का 3rd नंबर डायग्राम है, ठीक है। और देखो, व्हाइट फ्लोवर और क्लॉथ, व्हाइट फ्लोवर और क्लॉथ्स। अब एक बात बताओ जरा, व्हाइट फ्लोवर और क्लॉथ्स पे बात करते हैं, तो क्या फ्लोवर और क्लॉथ का कोई रिलेशन हो सकता है? मुझे बताओ, क्या नो सर। फ्लोवर और क्लॉथ का कोई रिलेशन पॉसिबल है? नो सर। नहीं है ना। लेकिन व्हाइट जो आ रहा है, तो सम फ्लावर्स आर व्हाइट, Yes. यस पॉसिबल है सर। ना। कि यस कुछ सर। फूल क्या हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कपड़े भी तो व्हाइट हो सकते हैं ना। तो सम क्लॉथ्स आर व्हाइट, ठीक है। तो ये रिलेशन बनेगा। और देखो, टीचर, टीचर
फादर एंड बैचलर, क्या फादर एंड बैचलर में कोई रिलेशन हो सकता है? guys, ऐसा थोड़ी हो सकता है बैचलर फादर हो जाए, फादर बैचलर हो जाए। सर कंफ्यूज है, किस चीज में कंफ्यूज हो एल के बताओ। तो फादर और बैचलर में तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता ना। लेकिन टीचर फादर भी हो सकता है और टीचर बैचलर भी हो सकता है, लेकिन ऑल का रिलेशन पॉसिबल नहीं है ना। भाई 100% का रिलेशन पॉसिबल नहीं है कि ऑल टीचर्स आर फादर या ऑल फादर्स आर टीचर, ये पॉसिबल नहीं है। 100% टीचर्स आर फादर, तो क्या सम टीचर्स आर फादर और सम टीचर्स आर बैचलर। तो लेकिन फादर और बैचलर में कोई रिलेशन नहीं है, तो बैचलर बीच में आ जाएगा, एक साइड ना सॉरी टीचर बीच में आ जाएगा, एक साइड फादर हो जाएगा, एक साइड बैचलर हो जाएगा। क्लियर? अरे क्लियर। यस सर। अब देखो एडवोकेट, एडवोकेट, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। अब देखो स्मोकर और नॉन स्मोकर का तो कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी हो सकता है सम स्मोकर्स आर नॉन स्मोकर या सम नॉन स्मोकर्स आर स्मोकर या 100% स्मोकर आर नॉन स्मोकर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एडवोकेट के साथ में तीनों ऑपरेशन पॉसिबल है। सम स्मोकर्स आर सॉरी सम एडवोकेट्स आर स्मोकर और सम एडवोकेट्स आर नॉन स्मोकर। ठीक है? क्लियर है थर्ड वाला? क्लियर है ना सभी का? थर्ड डायग्राम। यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं यार? आज बोल ही नहीं रहे तुम यार, ऐसे नाराज चल रहे हो क्या मेरे से? नो सर। सि- सिविल थाई से जब से मिथुन मांगा है, सिविल थाई बात ही नहीं करता है। किधर है सिविल थाई? नहीं पता सर। और व्हाइट फ्लावर क्लॉथ्स का वेन डायग्राम बना के देखिए ना हमें। क्या? यहाँ में व्हाइट फ्लावर क्लॉथ्स लिखा है ना, उसको आप डायग्राम में बना के देखिए ना। ये रहा ना ऊपर, इसी का ही तो डायग्राम है ये। कि बीच बीच इसमें में तो क्या, इसमें बीच इसमें बीच तो में भाई। इसमें तो सर व्हाइट इसमें तो सर व्हाइट एंड क्लॉथ्स का रिलेशन हो रहा है, तो और डायग्राम में तो ए और सी का रिलेशन नहीं हो रहा है ना, नहीं बन रहा है ना। हाँ तो ये लो ना, ये बीच वाला कौन होगा? वाइट होगा, ये क्लॉथ होगा और ये फ्लोवर होगा। ठीक है? यस सर। तो इसमें कंफ्यूजन है सर, आपका जो डायग्राम बनाया है इसी का बेसिस में हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसमें कोई कोई नहीं में नहीं, मैच नहीं हो रहा है समझे नहीं इसलिए। आप, शायद लेट आए। मैंने बोला है इन वर्ड के सीक्वेंस का कोई लॉजिक नहीं है। ये आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डायग्राम बने। ठीक है? ठीक है कि ये जो सीक्वेंस है कि सर पहला वाला वाइट, सेकंड वाला फ्लोवर, थर्ड वाला क्लोथ्स, ऐसे ऐसे नहीं होता है। ये तो आगे पीछे कहीं भी दिया जा सकता है, तो इनके सीक्वेंस से अपने को मतलब नहीं है। ठीक है? चलो फोर्थ नंबर डायग्राम देखिए। ये ए, ये बी और ये हो गया सी। देखो समझ में तो आ गया होगा डायग्राम कि ए सर और बी। आप वीडियो ऑन करके पढ़ाइए ना। हाँ वीडियो ऑन करके पढ़ाइए, तब और दिमाग में घुसेगा। अच्छा करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। ऐसी किस किस की फरमाइश है? सभी के हैं। सभी की है। यस सर। मजा नहीं आ रही है मोदी जी? तो अब मोदी जी मजा कहाँ से लाए बताओ? सर आप जितने एग्जांपल दे रहे हैं ना, उसका साइड में सर उसका वेन डायग्राम डायग्राम को बनाते जाने से भी दीजिए क्या, हम लोग, ताकि हमको समझने में आसान हो जाएगा। क्या चीज? नहीं सर, आप जो एग्जांपल देते हैं ना, जैसे कि व्हाइट फ्लावर क्लॉथ से सर देता है ना, उसका साइड में उसका डायग्राम को भी सर बनाते जाएगा क्या, तब हम लोग सर और समझ में आएगा। ये डायग्राम का ही तो है, इसी के ही तो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इस डायग्राम के ही तो एग्जांपल लिखूंगा अब मैं। वहां पर नाम नहीं लिखना होता अपने को कि ये व्हाइट है, ये फ्लोवर है, ये क्लोथ है, वहां नाम नहीं लिखना होता एग्जाम में हमें। वहां सीधा सिंपल आता है। ओके सर ये आप थोड़ा ये एग्जांपल, थोड़ा एक क्वेश्चन ऐसे दे देने से ठीक है लास्ट में सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला। चलो देखो आगे, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। इस डायग्राम का मीनिंग ये है, ए एंड बी दोनों दूर दूर है।
ए और बी दोनों दूर दूर हैं, इसका मतलब है ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। देयर आर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। बट एक बात बताओ, क्या ये दोनों सी के अंदर है? इसका मतलब है ए का सी के साथ भी 100% रिलेशन है और बी का सी के साथ भी 100% रिलेशन है, बट ए और एंड बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट ए का सी के साथ 100% रिलेशन है, बी का सी के साथ 100% रिलेशन है। जैसे एप्पल, मैंगो, फ्रूट। एप्पल, मैंगो और फ्रूट। अब एक बात बताइए जरा, एप्पल एंड मैंगो डिफरेंट फ्रूट है, लेकिन है तो दोनों फ्रूट। तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। यस या नो? तो एप्पल का फ्रूट के साथ 100% रिलेशन है, मैंगो का फ्रूट के साथ 100% रिलेशन है, बट एप्पल और मैंगो का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। चलो तो नेक्स्ट लो, अगला देखो। वुमन, डॉक्टर एंड एडवोकेट। एडवोकेट। अब एक बात बताइए, डॉक्टर एंड एडवोकेट आर डिफरेंट है गाइस? डॉक्टर एंड एडवोकेट्स आर डिफरेंट, क्योंकि देर आर नो रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड एडवोकेट। यस या नो? अब देखो, यस सर। होते तो दोनों वुमन ही है, ऐसा थोड़ी है कि भाई जानवर भी डॉक्टर होते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑल डॉक्टर्स आर वुमन और ऑल एडवोकेट्स आर वुमन। ठीक है, और देखो, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो फिजिक्स और बायोलॉजी बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, बट फिजिक्स का साइंस के साथ 100% रिलेशन एंड बायोलॉजी का साइंस के साथ 100% रिलेशन। ठीक है, इंडिया, इंडिया, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। क्या ठीक है ये डायग्राम, कि राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश दोनों डिफरेंट स्टेट हो गए, दोनों किसके अंदर आ जाएंगे? इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, अरे ठीक है, तो फोर्थ Yes, के sir. एग्जाम्पल सर। क्लियर हो गए? फोर्थ के एग्जाम्पल क्लियर, और यस फोर्थ सर। का मीनिंग भी Yes, sir. क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलो, कुछ लोग सो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग सो रहे हैं। क्या आपको सर। भी ऐसा ही लग रहा है? सर एक मतलब सर क्वेश्चन दीजिए ना। क्वेश्चन अभी तो ये कंप्लीट होने दो दोस्तों, अभी कंप्लीट होने दो। इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी गरम नहीं खाना है, गरम से क्या होता है, मुंह जल जाता है। ओके सर। ठंडा ठंडा खाओ, अभी मौसम ऐसा ही है। चलो, देखो, ये फिफ्थ नंबर डायग्राम, इसका देखो, इसका क्या लॉजिक है, देखो, क्या ए का बी के साथ 100% रिलेशन है? यस बोलो। सर। तो इसका मतलब है ए और बी में आपस में 100% रिलेशन, बट क्या सी दोनों से दूर है? सी यस दोनों सर। से दूर है, इसका मतलब है ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कि ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है और बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, सोलिड आइस और वाटर, सॉलिड आइस और वाटर। अब एक बात बताओ, आइस जो है सॉलिड कैटेगरी में आएगा और वाटर इनसे अलग नहीं हो जाएगा क्या? बताओ, आइस जो है वो सॉलिड कैटेगरी में है और वाटर इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सिविल था ही, मिथुन कहाँ है? अरे यस या नो? चलो और देखो इसका एग्जांपल, देखो, जैसे मैंने लिखा, मेल, 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 स्कूल, स्टूडेंट एंड स्टोन, ये भी ठीक है। मेल, मेल ब्रोदर एंड सिस्टर, ये भी ठीक है ना? कि सर ऑल ब्रदर्स आर मेल, तो ब्रदर और मेल में तो 100% रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर के साथ नो रिलेशन होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सम ब्रदर्स आर सिस्टर और सम सिस्टर्स आर मेल, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे, जैसे मैंने लिखा, क्रिमिनल, क्रिमिनल
थीप एंड पुलिस, क्रिमिनल थीप एंड पुलिस। अब देखो, क्या ये पॉसिबल है ऑल थीप्स आर क्रिमिनल? बिल्कुल सर, यानी कि थीप का क्रिमिनल के साथ तो 100% रिलेशन हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस जो है क्रिमिनल होती है, पुलिस जो थीप होती है। क्योंकि अब देखो समझना, इस पे एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं क्रिमिनल थीप और पुलिस पे बात करता हूँ तो क्रिमिनल थीप और पुलिस के बारे में ये ध्यान रखना है आपको कि अगर क्रिमिनल थीप और पुलिस पे बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस भी क्रिमिनल है या पुलिस भी थीप है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हम थीप बोल रहे हैं, इसका लास्ट में सर एक दो क्वेश्चन दीजिए, देंगे भाई देंगे। ठीक है, अगर मैं पुलिस और क्रिमिनल पे बात करता हूँ तो देखो, जैसे ये आर के है, आर के, जैसे आर के सर, आपका एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर सुनाई दे रहा है हमको। सुनो, जैसे टीबी है, टीबी। अब टीबी कितनी चोरी कर ले, ठीक है, ये जो टीबी स्टूडेंट है अपना, ये कितनी चोरी कर ले, जब तक ये चोरी करते पकड़े नहीं जाएंगे, क्या कोई इनको चोर बोल सकता है? बताओ मुझे, क्या कोई इनको चोर बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। अब चोरी करते हुए पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ठीक है, कि चोरी करते हुए पकड़े गए और इन पर क्या हो गया, क्राइम साबित हो गया, तब इनको क्या बोला जाएगा? चोर बोला जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर हम थीप और क्रिमिनल पे बात करते हैं तो ऑल थीप्स आर क्रिमिनल, ठीक है। बट अगर पुलिस ऐसे काम करती है तो फिर उसका नाम पुलिस नहीं रहेगा, वो क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है, वो चोर बन जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसलिए पुलिस अलग हो जाएगा, क्रिमिनल थीप और पुलिस। अब जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल और लिखा, बहुत बेस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, वेल, वेल, फिश एंड मैमल्स। अब एक बात बताओ जरा, क्या यू नो अकॉर्डिंग टू साइंस वेल इज ए मैमल्स? बोलो, क्या आपको तो पता है सर वेल जो है मैमल्स होती है, वेल फिश में नहीं आती है? तो इसका डायग्राम ये हो गया कि सर ये वेल और ये मैमल्स और फिश इनसे अलग हो गया। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन था। क्लियर? यस सर। अरे सब बढ़िया हो क्या? चलो अगले क्वेश्चन। तुम लोग पार्टी वार्टी नहीं दे रहे क्या? कौन सा पार्टी सर? पार्टी भी कौन सी होती है, कभी भी दे दो पार्टी यार। सर क्लियर पैसा नहीं हो देके रही? तो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक भाई कह रहा है क्लियर नहीं हो रहे, इसलिए क्वेश्चन देखने से थोड़ा सेंस में आएगा। अगर तुम्हें ये एग्जाम भी, ये चीज भी क्लियर नहीं हो रही ना, कल की क्लास में थे, ये कौन है नहीं बोलने सर, वाला, मेरा कौन? फर्स्ट क्लास। एल के, कल सर की फर्स्ट क्लास क्लास। में थे आप? नहीं सर, फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। कल की क्लास में नहीं थे ना आप? नहीं सर। इसलिए जी सर। कल की क्लास को एक बार रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि इनके जो रिलेशंस है ना वो कल की क्लास में बताए थे मैंने कि क्या क्या जी रिलेशन बन सकता है। सर। ठीक है, टेंशन मत ओके लो, मैं सर। बैठा हूँ, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है यार। ओके सर, देखते हैं। चलो, फिफ्थ नंबर डायग्राम सभी का क्लियर है? चलो सिक्स पे यस आओ, सर। सिक्स पे आओ, सिक्स पे। चलो, सिक्स डायग्राम का मीनिंग आप लोग बताओगे मुझे। मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये ए, ये बी, और ये बना दिया मैंने सी। इस डायग्राम का मीनिंग बता दो आप सब लोग, कमेंट फास्ट कमेंट करके, तब मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुका है। ऑल ए आर बी, सम सी आर बी। देखो, ए का बी के साथ, ए का बी के साथ 100% रिलेशन हुआ ना? यस सर। ए का बी के साथ 100% रिलेशन हुआ। लेकिन एक बात बताओ, सी जो है वो ए को भी टच कर रहा है और सी बी को भी टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब है सी का ए के साथ भी सम का रिलेशन है और सी का बी के साथ भी सम का रिलेशन है। ठीक है, कि जो सी है वो ए को भी क्रॉस कर रहा है और सी बी को भी क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स कि देर आर, अगर हम ए एंड सी पे बात करें तो ए और सी में, ठीक है, सम का रिलेशन होगा और बी और सी में भी सम का रिलेशन होगा। जैसे
इसका मैंने एग्जांपल लिखा फीमेल मदर एंड डॉक्टर, फीमेल मदर एंड डॉक्टर। अब एक बात बताओ जरा, क्या ऑल मदर्स आर फीमेल? यस या नो? बोलो। यस मदर सर। और फीमेल का ऑल का रिलेशन होगा। बट एक बात बताओ, क्या डॉक्टर वर्ड में मेल और फीमेल दोनों आता है? गाइस, डॉक्टर वर्ड में यस मेल और सर। फीमेल दोनों आता है? यस सर। अच्छा, तो सम मदर्स आर डॉक्टर पॉसिबल है? क्या सम मदर्स आर यस डॉक्टर सर। पॉसिबल है? चलो, यस सर। क्या सम फीमेल फीमेल्स आर डॉक्टर पॉसिबल है? यस सर। बताओ। ये भी पॉसिबल है। तो हो गया ना सम का रिलेशन, कि फीमेल मदर और डॉक्टर। ठीक है, फीमेल मदर और डॉक्टर। तो सर ऐसे ये भी कर सकते सर हैं। ये सर ये ड्राइंग में तीनों एक साथ वो है ना, टच है ना, मतलब क्या? रिलेशन है ना तीन। ये सर ये ड्राइंग में तीनों जो ए बी सी जो मतलब एक दूसरे से वो है ना, कनेक्ट है ना, रिलेशन है ना। हाँ, तो सम का रिलेशन है ना, ए का बी के साथ, सॉरी सी का ए के साथ सम का रिलेशन है, सी का बी के साथ सम का रिलेशन है। तो ये ये वाला पार्ट है ना, ये डॉक्टर वाला पार्ट है। अच्छा ठीक अच्छा। है, ये वाला डॉक्टर है। तो डॉक्टर मदर को भी कट कर रहा है और डॉक्टर फीमेल को भी कट कर रहा है, बिकॉज सम फीमेल्स आर डॉक्टर और सम मदर्स आर डॉक्टर। ओके। यस सर। अरे यस या नो? यस यस सर, यस Yes, सर, sir. समझ। ओके। अब नेक्स्ट लिख लो, मेल फादर और एडवोकेट। मेल फादर और एडवोकेट सेम रिलेशन होगा कि नहीं होगा? कि मेल फादर और एडवोकेट पे बात करें तो ऑल फादर्स आर मेल, और एडवोकेट फिर आ गया, एडवोकेट में मेल और फीमेल दोनों हो गया, तो सम मेल्स आर एडवोकेट और सम फादर्स आर एडवोकेट। क्लियर है 6 नंबर डायग्राम? यस सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर डायग्राम देखिएगा। 7 नंबर डायग्राम का मीनिंग आप लोग बताएंगे मुझे। ये 7 नंबर डायग्राम है, इसका मीनिंग बताओ मुझे। 7 नंबर डायग्राम जो है इसका मीनिंग क्या है? जो 7 नंबर डायग्राम है इसका मीनिंग क्या है, बताइए। और सभी स्टूडेंट रेगुलर आया करो, अगर रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीजनिंग में 100% मार्क्स की गारंटी मेरी है। ठीक है। यस सर। कौन कौन है क्लास में? एल के, आची, अरुण, मिली, भोलाई, सिविल थाई, जीके, हांग, हाकुन माता, जेटी, काली गैरुम, केविन, लिखा, एलजे, एनएन, नाबाम, पुहू, पीटी बच्चा, आरके, टाडार, टागुम, टीवी, विनय, सब लोग रेगुलर आया करो। यस सर। सा- चलो देखो, इस डायग्राम का मीनिंग आप लोगों को समझ आया कि इसमें ए और बी में आपस में सम का रिलेशन है। समझ आया कि ए और बी जो है ना, इसमें आपस में सम का रिलेशन है। बट क्या सी के साथ दोनों का 100% रिलेशन है? बताओ। बट क्या सी का बट सी के साथ ए एंड बी का 100% रिलेशन है ना? अब जैसे इसका एग्जांपल लिखा, मेल फादर एंड एक्टर, मेल फादर एंड एक्टर, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? सम फादर्स आर एक्टर, ये पॉसिबल है? ये तो नहीं, गुड इवनिंग, ये तो नहीं हो सकता ना कि ऑल फादर्स आर एक्टर। बताओ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ऑल फादर्स आर एक्टर या ऑल एक्टर्स आर फादर। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नो सर। क्या पॉसिबल है? सम फादर्स आर एक्टर। ठीक है। क्या बोथ आर मेल? क्या बोथ आर मेल? तो ऑल फादर्स आर मेल और ऑल एक्टर्स आर मेल। ठीक है, तो हो गया ना 100% रिलेशन। यस सर। और लिख लो, मेल ब्रदर और फादर, मेल ब्रदर और फादर, मेल ब्रदर और फादर। अब एक बात बताओ,
ब्रदर और फादर जो है, ठीक है, ब्रदर और फादर, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऑल फादर्स आर ब्रदर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऑल ब्रदर्स आर फादर या ऑल फादर्स आर ब्रदर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्रदर और फादर में क्या होगा, सम का रिलेशन होगा, ठीक है, कि ब्रदर और फादर जो है उसमें किसका रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। बट बोथ आर मेल, यस या नो, बट बोथ आर मेल्स। चलो, फीमेल सर ये मदर और समझ में नहीं सिस्टर। आया सर, हम्म, ये समझ में नहीं आया सर। अरे ब्रदर और फादर जो है, ठीक है, कि ब्रदर और फादर है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी ब्रदर हैं वो सारे के सारे फादर हो जाएं, नहीं है ना। यस सर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सम ब्रदर्स आर फादर, कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, फादर, बट बोथ आर मेल, बट बोथ आर मेल, सर ठीक है। सर समझ गया फीमेल, सर। फीमेल मदर और सिस्टर, फीमेल मदर एंड सिस्टर। अब एक बात बताओ, अगर मैं फीमेल मदर सिस्टर पे बात करूं तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि ऑल मदर्स आर सिस्टर, यस या नो, है भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ऑल मदर्स आर सिस्टर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, सम मदर्स आर सिस्टर और बोथ आर मेल, क्लियर है, सॉरी फीमेल, बोथ आर फीमेल, यस सर। क्लियर है ना सर इतना। ऑल मदर, तो ऑल मदर और सिस्टर हो सकते हैं सर। ऑल मदर्स आर सिस्टर कैसे हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना। किसी का तो सिस्टर होगा ना सर। किसी का होगा तो वो सम का रिलेशन जाएगा ना, ऑल का कैसे हो सकता है। इसमें इस दुनिया में एक बात बताओ, अगर हम ये बोलते हैं कि ऑल मदर्स आर सिस्टर, तो इस दुनिया में जितनी भी मदर है क्या वो सारी की सारी सिस्टर पॉसिबल है, नहीं। नहीं है ना। तो फिर किस में जाएगा, अगर 100% नहीं है तो सम में जाता है, ठीक है, लेस देन 100%, चाहे वो 9, गुड आफ्टरनून, चाहे वो 99% हो तो भी वो सम में जाएगा, चाहे 99.99% हो तो भी वो सम में जाएगा, ठीक है। ओके ओके। चलो 7 डायग्राम कंप्लीट हो गए, आ जाओ 8 नंबर डायग्राम पे बात करते हैं। सभी स्टूडेंट रेगुलर आया करें, क्लास अपनी 3 PM स्टार्ट होती है, ठीक है, क्लास 3 PM स्टार्ट होती है भाई। चलो अब देखो, 8 नंबर डायग्राम देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 वाला, ये लीजिए, ये ए, ये बी और सी, ठीक है। अब देखो, क्या ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बताओ मुझे, क्या ए और बी जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब यस है ए और सर। बी में सम का रिलेशन है। क्या सर बी और सी भी तो क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो बी और सी में भी सम का रिलेशन है। क्या ए और सी भी क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल सर, इसका मतलब है ए और सी में भी सम का रिलेशन है, कि ए और बी सम का रिलेशन में, बी और सी भी सम के रिलेशन में, और ए और सी भी सम के रिलेशन में। आया बच्चा समझ में। यस सर। चलो, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, डॉक्टर ब्रदर और फादर, डॉक्टर ब्रदर और फादर। अब एक बात बताना सब लोग, डॉक्टर ब्रदर और फादर में क्या सम डॉक्टर्स आर ब्रदर, ऐसा तो हो नहीं सकता। डॉक्टर और ब्रदर में 100% रिलेशन पॉसिबल है क्या, बताओ, क्या डॉक्टर और ब्रदर में 100% रिलेशन पॉसिबल है, नहीं है ना, कि ऑल नो डॉक्टर्स आर सर। ब्रदर या ऑल ब्रदर्स आर डॉक्टर। क्या ब्रदर और फादर वाला भी अभी मैंने क्लियर किया था, ब्रदर और फादर में भी ऑल का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो फादर और डॉक्टर में भी सम का रिलेशन होगा, फादर ब्रदर में भी सम का रिलेशन होगा, और डॉक्टर और ब्रदर में भी सम का रिलेशन होगा। एक जैसे मैंने लिखा इंडियन गाइड और फ्रेंड, इंडियन गाइड और फ्रेंड। अब एक बात बताओ, सारे के सारे इंडियन गाइड हो सकते हैं क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, है भाई, ऑल इंडियंस आर गाइड, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सम इंडियंस आर गाइड, सम गाइड्स आर फ्रेंड, सारे के सारे ऑल गाइड्स आर फ्रेंड भी नहीं हो सकता, तो सम गाइड्स आर फ्रेंड। ऑल इंडियंस आर फ्रेंड, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सम इंडियंस आर फ्रेंड। गॉट इट। क्या 8 नंबर क्लियर है सभी का। यस सर। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलो 9 देखो,
इस डायग्राम का देखते ही मीनिंग समझ आ गया होगा कि ए का बी के साथ में 100% रिलेशन है। क्लियर है कि ए का बी के साथ में 100% रिलेशन है। क्या बी का सी के साथ सम का रिलेशन है? यस क्या सर। बी का सी के साथ सम का रिलेशन है? यस सर। बट ए और सी नो रिलेशन में है क्या? बट ए यस और सर। सी जो है नो रिलेशन में है। यस सर। तो जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिखा, फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन। अब एक बात बताइए, क्या ऑल मदर्स आर फीमेल? बोलो, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। अब देखो, मदर का चाइल्ड के साथ तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता ना, मदर चाइल्ड थोड़ी ना हो सकती है, मदर तो मदर हो गई अब। है यस भाई? सर। यस तो सर। मदर का चाइल्ड के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जो चाइल्ड वर्ड है ना, जो चाइल्ड वर्ड है, इस चाइल्ड वर्ड में मेल और फीमेल दोनों आते हैं चाइल्ड वर्ड में। ठीक है? तो सम फीमेल्स आर चाइल्ड और सम मेल्स आर चाइल्ड। क्लियर? यस सर। एक और लिख लो इस पे, मेल फादर और चाइल्ड, मेल फादर एंड चिल्ड्रन, सेम रिलेशन हो गया, ऑल फादर्स आर मेल। ठीक है? तो फादर का चाइल्ड के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। चलो, एक लास्ट वाला जो डायग्राम है 10 नंबर, वो देखना, फिर उसके बाद डायग्राम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है? ए बी एंड सी। अब देखो जरा, ए बी और सी पे अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो देखो, ए बी और सी सम का रिलेशन होगा क्या? ए एंड बी में? यस सर। क्या सी इन दोनों से दूर नजर आ रहा है? यस सर। इसका मतलब सी बेवफा निकला ना, तो ए के साथ कोई रिलेशन है ना बी के साथ कोई रिलेशन है। यस सर। तो सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना ए के साथ और ना ही बी के साथ। ठीक है? बट ए और बी का सम का रिलेशन है, जैसे ब्रदर फादर एंड सिस्टर, ब्रदर फादर एंड सिस्टर। अब एक बात बताओ, सम ब्रदर्स आर फादर होगा ना, या ऑल ब्रदर्स आर फादर होगा? सम ब्रदर्स आर फादर होगा ना, तो सम यस ब्रदर्स सर। आर फादर। ठीक है? और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सम फादर्स आर सिस्टर या सम ब्रदर्स आर सिस्टर, तो सिस्टर इन दोनों से ही दूर हो जाएगा। एक और लिखा मैंने, फादर एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो सम फादर्स आर एक्टर हो जाएगा, सम एक्टर्स आर फादर हो जाएगा, बट एक्ट्रेस से इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। कभी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सम एक्टर आर एक्ट्रेस या सम फादर्स आर एक्ट्रेस, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो ये वाला डायग्राम बनेगा। क्या ये 10 के 10 डायग्राम आप सभी लोगों को समझ में आ गए? बता दो। यस सर। सबके आ गए ना? कुछ क्वेश्चंस करवा दूं अब? यस सर। ये या तो कॉपी पेस्ट में लग रहे हो, यस सर यस सर। यस सर। कौन है ये? चलो आप, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। देखो, मैं एक बार ऑप्शन आपको साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है? आप उन ऑप्शन में से जो जो मैं लिखूं उनका डायग्राम बनाएंगे ना, सॉरी, जो जो मैं लिखूं ना वर्ड, उनका बताएंगे ए बी सी में से क्या होगा। ठीक है? ये 5 ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? इसका आप ए बी सी डी ई में से आंसर बताएंगे। वेजिटेबल, पोटैटो,
एंड कैबेज। बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा। अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज में डायग्राम कौन सा वाला बनेगा। जी सर। बताओ, करा करो, कमेंट करो। टाडार ने ए बताया है, कालीगेरोम ने ए बताया, जेटी ने बी बताया है, ओके, पू ने डी बताया है, टागुम एल के ने बी बताया, टागुम ए बता रहे, एल जे ए बता रहे, अच्छा बी बता रहे। अच्छा पीटी बच्चा भी इधर ही बैठे हैं, पीटी बच्चा आज शांत कैसे। चलो, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। अरे पोटैटो और कैबेज दो अलग अलग सब्जियां हैं भाई, दो अलग अलग वेजिटेबल है, लेकिन दोनों किसके अंदर है, वेजिटेबल में है। ये लो, ये डायग्राम बनेगा। आई बात समझ में। ए वाला कैसे बना दिया, 100% रिलेशन किसका है, क्या पोटैटो और कैबेज का 100% रिलेशन है। अबे पोटैटो और कैबेज का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पोटैटो अलग वेजिटेबल है, कैबेज अलग वेजिटेबल है, तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन पोटैटो एंड कैबेज। आया समझ में। अरे यस क्लियर हुआ ना सर। सबका फर्स्ट। चलो यस सेकंड सर। वाले का, सेकंड वाले का बनाएंगे। टेबल, चेयर, हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है सर इसलिए, अच्छा टेबल चेयर और फर्नीचर। बताओ कौन सा वाला बनेगा। सम पोटैटो और कैबेज, ऑल कैबेज, ऐसे टाइप से भी आता है सर क्वेश्चन जो, वो अलग टॉपिक है दोस्त, वो अलग टॉपिक है, वो सिलोज है, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, है ना। वो सिलोज है, वो टॉपिक अलग है ना। अभी हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। इसका बी बता रहे हैं, टागुम बी बता रहे हैं, विनय बी बता रहे हैं, अरुण मिली बी बता रहे हैं। अच्छा इसी में कंफ्यूज हो रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, वो टॉपिक अलग है, इसके बाद वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जीके, कालीगेरुम बी, ओके गुड गुड गुड। लिखा टोरुम बी बता रहे, चलो वेरी गुड। जिसने भी बी बताया है उन सभी का बी आंसर सही है। बस, चलो जिनका भी आंसर बी है, सर आप म्यूट है। देखो कि टेबल और चेयर दोनों अलग अलग हो जाएगा ना। बोलो, टेबल और चेयर दोनों अलग अलग, दोनों किसके अंदर आ जाएगा, फर्नीचर में आ जाएगा, यस या नो। चलो थर्ड यस नंबर सर। बताएंगे, थर्ड बताएंगे जज, थीप एंड क्रिमिनल। जज, थीप एंड क्रिमिनल। बताइए, जज थीप एंड क्रिमिनल का बताइए। अरे रे 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 रे, कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन अभी करवा के गया हूं ना। वहां पर पुलिस लिखा था, यहाँ पर थीप लिखा है ना, सॉरी यहाँ पर जज लिखा है, तो ई वाला होगा ना यहाँ पर, ई वाला होगा ना। कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तो बताया कि ऑल थीप्स आर क्रिमिनल और जज इनसे अलग हो जाएगा। भूल गए, भूल गए भाई, भूल गए। क्लियर है सभी का। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 बताएंगे। हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली, बताओ कौन सा बनेगा, हस्बैंड वाइफ और फैमिली, कौन सा डायग्राम बनाएंगे।
अच्छा, ई को सी दिख रहा था। अच्छा, हस्बैंड वाइफ और फैमिली। टीवी ने बी बताया, विनय सी बता रहे, आर के बी बता रहे, वेरी गुड। विनय बी बता रहे, विनय ने पार्टी बदल ली है। अरुण मिली बी बता रहे, सिविल थाई बी बता रहे, वेरी गुड। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो बी बता रहे, एलजे भी बता रहे, चलो वेरी गुड। देखो हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो गए, और दोनों किसके अंदर हो गए, फैमिली में हो गए, ठीक है। दोनों किस में हो गए, फैमिली में हो गए, क्लियर है। चलो, एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बताएंगे। स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पॉलीगन, बताओ। स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पॉलीगन, बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा। स्क्वायर रेक्टेंगल पॉलीगन, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ ई बता रहे हैं, एक ने एफ बताया। इस एफ वाले को तो मैं पकड़ के, कुछ एक ने सी बताया है, एल के ने डी बताया, आची ने सी बताया। आची की हालचाल, मेथई ने ए बताया। चलो सिर्फ, हाँ सिविल थाई का भी ए है। जिन्होंने ए बताया उन सभी का ठीक है, बाकी सबका गलत है। अरे क्या आप भूल गए, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, याद है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, 100% squares are rectangle. Every square is a rectangle. Both are polygon. ये लो, सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है दोस्त। आया समझ में कि सर एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, क्लियर। चलो 6 नंबर करके बताओ, 6 नंबर करके बताना। बस, बस कार एंड व्हीकल, बताओ। बस कार एंड व्हीकल, बस कार एंड व्हीकल कौन सा वाला बनेगा, बी वाला। आर के बी सिविल, अब तो मजा आ रहा होगा, अब तो मजा आ रहा होगा सबको। जेटी का भी बी है, एलजे का भी बी है। चलो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बस और कार बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों किसके अंदर, व्हीकल में। दोनों किसमें व्हीकल में, क्लियर है। चलो 7 नंबर करके बताओ। 7 नंबर में मैंने लिखा हाउस, हाउस बेडरूम, हाउस बेडरूम एंड बाथरूम, ठीक है। हाउस बेडरूम एंड बाथरूम, बताओ। ए, ए, बी, मेथाई बी, टाडार ए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसका राइट आंसर होगा बी। अरे भाई, आपके रूम में अटैच लेट बात है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हाउस, हाउस में बेडरूम और बाथरूम दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब आपके अटैच लेट बात है उसकी, वो थोड़ी है। लेकिन बाथरूम और बेडरूम दोनों डिफरेंट होते हैं, हाउस के अंदर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्लियर है। सर दोनों रूम तो है ना, तो दोनों रूम है तो एक बाथरूम है एक बेडरूम है, दोनों हाउस के अंदर आएंगे ना, ठीक है। आजकल मिक्स अटैच होता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखें ना, क्योंकि हमें तो लॉजिकली सोचना है, ठीक है, हमें लॉजिकली सोचना है। हमें लॉजिकली सोचना है। चले, मेरा बाथरूम बाहर है सर घर के। एक्सेप्शन हर जगह होता है विनय, एक्सेप्शंस हर जगह होता है। चलो नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अरे टाइम भी हो गया आज, चलो टाइम भी हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा, है ना।
आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। चलो कल कुछ और क्वेश्चंस करके ना, और कल न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, और सब लोग रेगुलर आया करो, सब लोग रेगुलर आया करो। मजा आया ना आज आप सब लोगों को? अरे मजा आया यस ना? सर, यस सर। चलो ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। गुड नाइट भाई केविन, गुड नाइट। सर लास्ट क्वेश्चन, हाउस, बेडरूम और बाथरूम दोस्त, देखो ये हाउस, हाउस में बेडरूम हो गया और बाथरूम, दोनों अलग अलग होते हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय सर बाय। लास्ट एक क्वेश्चन, सर लगे एक क्वेश्चन जी, जो दी ऑप्शन में मैच हो सर, हम्म, जो दी ऑप्शन है सर उसके लिए एक क्वेश्चन दीजिए ना लास्ट। कल करवा देंगे यार, टेंशन क्यों लेता है दोस्त। ये रहा देख, ये रहा, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ओके अ, ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय ठीक बाय। है, थैंक यू, ओके बाय। भाई, बाय।